हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम उपमा और आज हम ईवीएस का कंप्लीट सिलेबस नए सिरे से शुरू करेंगे। यह ईवीएस आपको आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी, फिर चाहे वो सीटेट हो या DSSS। इस वीडियो के द्वारा हमारी यह पूरी कोशिश रहेगी कि ईवीएस में आपका पूरा सिलेबस 0 से 100 तक करवाया जाए, मतलब कि आपका एक नंबर भी न रहे। यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह से एग्ज़ाम बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का अर्थ है, पर्यावरण जो शब्द है यह दो शब्दों के मेल से बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढकने वाला। ढकने वाले से हमारा अर्थ है जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, जो हमें एक कवच प्रदान किए हुए है। इस आवरण के संयोग को, हमारे चारों ओर के आवरण के संयोग को ही पर्यावरण कहा जाता है। इसी आवरण से जुड़ी हुई, हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई, हमारे पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के जो घटक हैं वो पर्यावरण जिन वस्तुओं के मेल से बना है, मतलब कि वो वस्तुएं जो पर्यावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन्हें ही पर्यावरण के घटक कहा जाता है। पर्यावरण के घटक दो प्रकार के हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर वो वस्तु आती हैं, वो तत्व आते हैं जो जीवित हैं, जो जीते हैं, जो सांस लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। हमारा पारिस्थितिक तंत्र जीवित जैविक घटक है। और अजैविक घटक के अंदर आते हैं पर्वत, पहाड़, नदियाँ, पानी, वायु। ये सभी जो हैं ये हमारे अजैविक घटक हैं। हमारे पर्यावरण के निर्माण में जैविक और अजैविक दोनों घटकों का अपना महत्व है। इन दोनों घटक के मेल से ही, इन दोनों घटकों की आपस की निर्भरता और गतिविधियों से ही पर्यावरण, हमारे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के मेल से, इन दोनों की भूमिका से ही, इन दोनों का सहारा लेकर ही उत्पादन किया जाता है। उत्पादन कौन करते हैं? उत्पादन करते हैं उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पादन करने वाले हैं। उत्पादकों की श्रेणी में पेड़ पौधों का स्थान आता है। उत्पादन करने वाले, उत्पादित करने वाले ये हैं हमारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जैविक और अजैविक दोनों घटकों का सहारा लेकर ही उत्पादन करते हैं। पेड़ पौधे हमेशा उत्पादन की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि ये स्वयंपोषी होते हैं। जैविक और अजैविक घटकों का सहारा लेकर ही यह उत्पादन करते हैं। पेड़ पौधों के बाद हमारी खाद्य श्रृंखला में जो पहला स्टेप है वो उत्पादन का है, और दूसरा स्टेप है वो आता है प्राथमिक उपभोक्ता का। अब जो पेड़ पौधों के बाद जो पेड़ पौधों का उपभोग करता है, जो पेड़ पौधों का उपयोग करके अपना जीवन चलाता है, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो उपभोक्ता उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जैसे बकरी है, हिरन है। और जो उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को उपयोग करके अपना जीवन चलाते हैं, या जो उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर हैं अपना जीवन जीने के लिए, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता के श्रेणी में वो आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों के ऊपर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं सर्वाहारी, जैसे मानव है। मानव शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी। मानव नॉन वेजिटेरियन भी है और वेजिटेरियन भी। इसी तरह हमारा अगला स्टेप आता है वो है जैव विविधता का।
जैव विविधता जो है यह हमारे पारिस्थितिक के अंदर का ही एक भाग है। हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हर वस्तु अपने रंग, आकार, ढंग में बिल्कुल अलग है, लेकिन वो अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसी निर्भरता को ही जैव विविधता कहा जाता है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं। आज हमने क्या किया था? पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण का अर्थ समझा। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। चारों हम परि प्लस आवरण, मतलब कि हमारे चारों ओर को ढकने वाला ऐसा आवरण जो हमें एक कवच प्रदान किए हुए है, और इसी का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। हमारे पर्यावरण के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी सब्सटेंस हैं, उनके बारे में अध्ययन करना ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। देखिए, इस वीडियो के जरिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आपको आज करवाया गया है वो आप यहीं से याद करें। और तभी हमने ये जो स्टार्टिंग की है ये बिल्कुल शुरू से की है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, ताकि आपका कहीं से भी कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो चलिए, इसके बाद हमने किए हैं पर्यावरण के घटक। घटक के अंदर वो वस्तुएं आती हैं जिनसे हमारे पर्यावरण का निर्माण हुआ है। जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक वो हैं जो जीते हैं, जीवन है जिनका, और जो अजैविक घटक हैं उनके अंदर आते हैं जिनका जीवन नहीं है। लेकिन ये दोनों ही घटक हमारे पर्यावरण के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन दोनों के बिना हमारे पर्यावरण, हमारे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण असंभव है। जैविक घटक हैं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारा पारिस्थितिक तंत्र, और अजैविक घटक के अंदर जो है वो हैं जैसे पहाड़, नदियाँ, पानी, वायु, इसी तरह से। और जो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों का सहारा लेकर उत्पादन करते हैं, वही कौन कहलाते हैं? उत्पादक। उत्पादकों की श्रेणी में हमेशा से ही पेड़ पौधों का स्थान रहा है, क्योंकि ये जैविक और अजैविक घटक का सहारा लेकर अपना भोजन, अपना जीवन अपने आप ही पोषित करते हैं, अपना स्वयं पोषी होते हैं। और इसके बाद आती है हमारी खाद्य श्रृंखला। जो उत्पादक का उपभोग करते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे शाकाहारी हैं जो घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे बकरी और हिरन। और द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर आते हैं मांसाहारी, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं, मांस खाते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता हैं उनके अंदर आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। इन दोनों का उपयोग करके अपने निर्भर करते हैं अपना जीवन। सर्वाहारी का जीवन जो है, तृतीयक उपभोक्ता का जो जीवन है वो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। इसकी श्रेणी में आते हैं मानव, जो कि मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी, तभी मानव को सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया है। और इसी विविधता का शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये तीनों अपनी अपनी प्रकृति में अलग अलग हैं, लेकिन अपने एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इसी निर्भरता को जैव विविधता की श्रेणी में रखा जाता है, इसे ही जैव विविधता कहा जाता है। भगवान की बनाई इस प्रकृति के अंदर कुछ भी एक जैसा नहीं है, सब कुछ अलग है, हर कोई रूप रंग आकार में अलग है। लेकिन इस अलग होने के बावजूद भी, इस अलगाव के कारण अलग से होने के बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और इसी निर्भरता को ही जैव विविधता कहा जाता है। तो चलिए, आज हमने करा हमारा पर्यावरण अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर का छोटा सा पार्ट। अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट करवाएंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे उन वुड बी टीचर्स के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।